हम चैप्टर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है और अब जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जस्ट नेमिंग है, देयर इज़ नथिंग एल्स। नेमिंग है कि नाम किस तरह से लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। कोई याद करने वाली कोई भी चीज़ इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर नहीं है, कोई जिसको हम रट्टा मार सकें, जिसको हम याद करें, ठीक है। हम बात करें चैप्टर नंबर 4 पे। आज लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। होपफुली कि शायद ये लास्ट लेक्चर हो इसके ऊपर, ठीक है। या तो हम कल भी एक लेक्चर कर लेंगे, जो भी हो। बहरहाल नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट हमारा हो जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। तो आज ख़त्म हो या कल ख़त्म हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स को नोमेनक्लेचर। पिछली क्लास में जो मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया था उसमें एल्डिहाइड्स तक की नेमिंग हमने कर ली थी कि एल्डिहाइड की नेमिंग किस तरह से की जाती है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हमने फाइनली स्टार्ट कर लिया था। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। पहले समझे हर चीज़ को। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और ये ग्रुप सी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जिस भी कंपाउंड में मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एल्डिहाइड होता है और एक हमारे पास कीटोन होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन आता है। कार्बोनाइल ग्रुप के किसी एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये हमारा एल्डिहाइड है। और अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर रेडिकल्स हो, हाइड्रोजन किसी एक तरफ भी ना हो, दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच हो जाए तो उसको कीटोन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच हुए हैं तो उसको हम कीटोन कहते हैं। अगर इस दोनों आर की जगह किसी भी एक जगह पर एच आ जाता, हाइड्रोजन आ जाता, तो उसको कीटोन के बजाय एल्डिहाइड कहा जाता। तो एक थोड़ा सा माइनर सा छोटा सा एक फ़र्क है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, एक स्मॉल सा डिफरेंस है एच और आर का सिर्फ, ठीक है ना। इसमें दोनों तरफ आर होता है, उसमें एक तरफ एच होता है, उसमें एक तरफ आर होता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में RCOR भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बंद करके अल्फ़ाबेट में लिखा तो RCOR हो जाएगा। अगर खोल दें स्ट्रक्चर को तो ऐसे बॉन्ड सामने आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आपको दोनों पता होना चाहिए, पेपर में किसी भी तरह से आता है। दो तरह के नेम है, कॉमन नेम है और IUPAC नेम्स है। तो कॉमन और IUPAC दो नेम्स है। कॉमन नेम हम किससे कहते हैं? दिस इज अल्काइल कीटोन। तो अल्काइल कीटोन इसका कॉमन नेम होता है। मतलब दो रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल्स मौजूद है, दोनों के हम रेडिकल्स के नेम को बताएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से दो अल्काइल का नाम देंगे, एंड में हम जस्ट कीटोन लिख देंगे, हमारे पास नेमिंग हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखते हैं कॉमन नेम के लिहाज से, एक हमारे पास ये रेडिकल है मिथाइल M से और एक ये रेडिकल इथाइल E से। अब अल्फ़ाबेट में पहले E आता है, बाद में M आता है, तो पहले हम नाम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर आखिरी में लिख देंगे कीटोन। जैसे ईथर में भी सेम इसी तरह करते थे ना, अल्काइल ईथर। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, पहले का नाम हो जाएगा दिस इज इथाइल, फिर ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल, फिर ये हमारे पास हो जाएगा कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग में हम इस तरह से इसका नाम लिखते हैं, अल्काइल कीटोन। अब इस तरह से सेकंड में आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास M से मिथाइल है और ये वाला ग्रुप मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था C6H5। ये ग्रुप हमारे पास कहलाता है फिनाइल, इसको फिनाइल ग्रुप कहता है। इसको हेक्साइल नहीं समझ लेना, हेक्साइल में हाइड्रोजन 13 होता है, 13 होता है। अगर C6H5 है तो ये फिनाइल है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो फिनाइल बन जाता है। तो M पहले आता है, P बाद में आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। तो पहले मिथाइल का नाम आएगा, फिर फिनाइल का नाम आएगा, एंड में कीटोन लिखाएगा। ऐसे ही आएगा ना भाई, रूल के अकॉर्डिंग। तो उसका नाम हमारे पास हो जाएगा मिथाइल, फिर हो जाएगा फिनाइल और एंड में लिखा जाएगा कीटोन। तो ये बड़ा आसान होता है इसका कॉमन नेम लिखना। थर्ड हमारे पास एक कंपाउंड है। अब यहाँ दो रेडिकल्स अटैच है। अब ये एक रेडिकल ब्रांच वाला अटैच है, जो हमने इससे पहले कई बार देखा है, लेक्चर 3 में भी, लेक्चर 4 में भी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास दो रेडिकल्स मौजूद हैं। ये तो मिथाइल रेडिकल है और इस रेडिकल का नाम आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड 3 कार्बन है, बट ये प्रोपाइल नहीं है। ये इस तरह से जब जुड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो M से मिथाइल होता है, ठीक है, और जो है वो I से आइसोप्रोपाइल होता है। तो I पहले आता है, M बाद में आता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, देन मिथाइल, देन उसके बाद कीटोन। समझ गए? तो ये इस तरीके से इसका नाम हम लोग लिखते हैं कि दोनों रेडिकल्स का नाम देकर कीटोन लिख देते हैं। अब इस तरह और भी सवाल हो सकते हैं। बुक में ये 3 सवाल थे न्यू बुक के अंदर, तो मैंने ये 3 करा दिया। बाकी कल अगर ये ख़त्म हो जाता तो असाइनमेंट में आपको दूंगा, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे खुद से। तो IUPAC नेम की बात करते हैं। तो IUPAC नेम इसका हमारे पास क्या हो जाता है? अल्कानोन, ओन इसका ONE ओन। ये याद रखने की जो ONE ओन है ना, ये इसका हमारे पास सफिक्स है। ओन पे खत्ते को हर एक हमें पता है कि जो है वो कंपाउंड का अलग हमारे पास एक सफिक्स होता है, तो उसका सफिक्स होता है ओन। जैसे हमने कहा था एल्डिहाइड का अल होता है, अल्कोहल का ओल होता है,
वैसे इसका ओन होता है अल्कानोन, मतलब इसमें सारे कार्बन गिन लेते हैं और ओन लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट कार्बन अगर आप देखें तो उसमें 1 2 3 4 कार्बन है। चाहो तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है ना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन टोटल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज कॉल्ड ब्यूटानोन। ब्यूटा मतलब 4 होता है तो ब्यूटानोन, मतलब इस तरह से चलेगा ये प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन, ऑक्टानोन, नोनानोन, डिकानोन, ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना। सारे कार्बन गिन लेंगे टोटल कार्बन कितने भी हैं, और ये भी बताएंगे कि पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड, मतलब कहाँ पर कार्बोनिल अटैच है। तो सेकंड कार्बन पे अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटानोन, मतलब सेकंड पे अटैचमेंट है। बस समझ में आ गई। इसी तरह से अब यहाँ पर देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देते हैं, चूँकि आप IUPAC नेमिंग आ गई है, IUPAC नेम में लॉन्ग कार्बन चेन डिज़ाइन हो गया। नंबरिंग कहीं से भी कर लें, फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से करीब, यहाँ से भी 3 पर है, यहाँ से भी 3 पर है, कहीं से भी नंबरिंग कर लें, ठीक है। आपको ये सब कहानी जो मैं सुना रहा होता हूँ बकबक ये आपको लिखना नहीं होता पेपर में, आपको नाम लिखना है, बात खत्म हो गई। इतनी लंबी कहानी जो मैं आपको सुनाती हूँ फालतू की कहानी आपको पेपर में नहीं सुनानी है, आपको डायरेक्ट लिखना है। मेरी आदत है बार बार बोलने की, ताकि जिसको नहीं आता, जिसको मुश्किल लगता है उसको समझ में आ जाए, वरना जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा मैं बोलता रहता हूँ एक सवाल के पीछे, ताकि आप समझ सकें कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। वरना डायरेक्ट मैं चाहूँ तो नाम भी लिख दूँ डायरेक्ट, बेटा ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या पढ़ा रहे हैं आप, खुद समझ रहे हो खुद लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबरिंग करेंगे कहीं से भी कर लें, चूँकि दोनों तरफ से बराबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया। अब 2 जगह पर आपको पता है कि ब्रांच यहाँ से बाहर हो गया, CH3 पर एक ब्रांच बाहर हो गया, उसको ब्रांच कह लो, रेडिकल कह लो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कह लो, एक ही बात है। तो पहले हम आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, कल मैंने बताया था लास्ट वीक आपको। तो 2 और 4 पर मिथाइल लगाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास 5 है और थर्ड कार्बन पर कीटोन लगा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे 2,4 डाईमिथाइल 3 पेंटानोन। समझ में आ गई बात। तो 2,4 डाईमिथाइल 3 पेंटानोन, चूँकि पोजीशन बतानी पड़ेगी जब आप कीटोन का नाम एंड में देंगे, तो बस समझ में आ गई। तो मसला थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है सब, हर सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन 3 दिख रहा है सबको, ओके। जहाँ पर नहीं दिखना लग शुरू करे तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं उसको ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, बताना पड़ेगा आपको मुझे। वैसे जब आप वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें एंड तक दिख रहा होता है नीचे को, ऐसा मसला नहीं होता, बट फिर भी अगर आपको क्लास में नहीं दिख रहा तो आप बोले मैं मिटा दूंगा ऊपर से, ओके। उसके बाद क्या है कि जब हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से, तो अब देखो सेकंड पर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर थर्ड पर अटैच है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से कर दी 1 2 3 4, और ये हमारा जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर आ गया। अब 3 पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा हुआ है, 3 पर Cl है, Cl को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरो, याद है ना सबको, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। इसके बाद जो है वो टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटानोन है, और कार्बोनाइल कहाँ लगा है 2 पर लगा है, दिस इज 2 ब्यूटानोन। समझ में आ गई बात सबको। थर्ड क्वेश्चन 4 दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन 4 देखते हैं आप। ये क्वेश्चन 4 जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है इसको मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, सर ये 5 जो है इसको भी मैंने ऊपर कर दिया, ठीक। तो देखते हैं ज़रा इसको, देखें यहाँ सेम चीज़ें फॉलो होंगी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास बन जाएगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, दैट्स 1 2 3 1 2 3, दोनों पर ये 3 पर आ रहा है। अब अच्छा, अब इसके बाद तो मतलब इस पर तो टाई हो जा रहा है। अब ज़रा समझें, यहाँ पर सेकंड पर ब्रोमीन है, यहाँ पर सेकंड पर OH है। अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं कि अब इस वक्त फ़िलहाल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, फिलहाल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, चूँकि जो है कीटोनिक ग्रुप मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, उसकी प्रायोरिटी हाई है। इस वजह से अब हम इस दोनों को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो ये B से ब्रोमो है और ये H से हाइड्रोक्सी, अगर आपको याद है तो अब अल्फ़ाबेट में पहले B आता है, बाद में H आता है, तो नंबरिंग हमारे पास यहाँ पर राइट साइड से होगी, और नेमिंग पहले ब्रोमो का आएगा हाइड्रोक्सी से पहले। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। इसके बाद सबसे पहले आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, पहले ब्रोमो का नाम गया, फिर हाइड्रोक्सी का। तो 2 पर ब्रोमो है बेटा, तो 2 ब्रोमो लिख दिया। फिर हमारे पास 4 पर हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 पर टोटल 5 कार्बन वाला हमारे पास जो है वो कीटोन है, तो हम क्या लिख देंगे 3 पेंटानोन।
सही है। तो ये हाइड्रोक्सी वाली कहानी आपको पता है, मैंने पिछली बार बता दी थी कि अगर एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए या 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो जो हाई प्रायोरिटी वाला होगा सिर्फ उसी का सफिक्स जाएगा, बाकी सबका प्रीफिक्स जाएगा। तो जैसे OH का पिछली बार भी एक सवाल आया था जिसको हाइड्रोक्सी लिखा था हमने, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन करेंगे। इस बार स्ट्रेट नहीं, थोड़ी सी आड़ी तिरछी सी चेन चल रही है, बट कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है ना, ऐसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इस तरह से हमारे पास आ गया। उसको सीधा भी कर सकते थे हम, लेकिन उन्होंने बुक वालों ने आड़ा तिरछा बनाया हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग सेम आती है। आप चाहो तो उसको सीधा कर लो बॉन्ड को अपने लिहाज से, कोई मसला नहीं होता इससे। 2 रेडिकल्स हमारे पास आ गए बच्चों, ठीक है। तो क्या हमारे पास Cl आ गया, हमारे पास ये CH3 आ गया। 2 रेडिकल्स हमारे पास आ गए, नंबरिंग करनी है हमें। अब देखो 1 2 3 1 2 3, तो टाई हो गया। 2 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी। C से क्लोरो आता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले क्लोरो का नाम आएगा, फिर मिथाइल का नाम आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। तो 2 पर क्या हो जाएगा, क्लोरो, फिर 4 पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, फिर 3 पर अटैचमेंट है, और 5 कार्बन वाला कीटोन क्या कहलाएगा, 3 पेंटानोन। सही है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर। आपको पता है जब भी कंडेंस आएगा तो उसको ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट आता है तो कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको ओपन करेंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ओपन। CH3 2 बार है, इसका मतलब ये ब्रांच लगा हुआ है अगले कार्बन पर, याद है ना, ट्रिक बताए थे मैंने आपको। तो पहले आपको ये CH लगाएंगे आप, फिर ये आप CH3 2 बार लगा दें, फिर उसके बाद CO का मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया CO, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है। फिर एक कार्बन, उसके 3 तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, CH3, तो 3 तरफ आप इसके CH3 या मिथाइल ग्रुप आप अटैच कर दो। सही है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्लियर है को मसला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन करेंगे, सीधी चल जाएगी। अगर आप चेन अगर आपको बनाना नहीं मसला लगता है तो आप डायरेक्ट नंबरिंग लिख दो, आप डब्बा ना बना इससे, आप डायरेक्ट नंबरिंग कर दो, बात तो वही होती है, ठीक है ना। चेन इसलिए कभी कभार बोर्ड में बनाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, जिन बच्चों को कम समझ में आता है कि भाई ये चेन हमारे पास बन रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये CH3 आ गया हमारे पास, ये CH3 आ गया हमारे पास, ये CH3 आ गया हमारे पास। अब देखो 1 2 3 1 2 3 टाई हो गया, दोबारा से टाई हो गया। 2 पर मिथाइल, यहाँ से भी 2 पर मिथाइल पर भी टाई हो गया। बट एक चीज़ हम फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिथाइल और यहाँ पर 2 मिथाइल है, तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है मिथाइल की वहाँ से नंबरिंग कर ले, दैट्स मच बेटर। यहाँ से 1 मिथाइल करीब है, यहाँ से 2 मिथाइल करीब है, तो राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिकल्स का नाम देंगे। 3 रेडिकल्स लगे हुए हैं, 2 2 पर लगा हुआ है और एक 4 पर लगा हुआ है, तीनों मिथाइल है। तो इसका तरीका आपको याद है कैसे करते हैं, 2 4 ट्राई मिथाइल, इसके बाद फिर 3, टोटल कार्बन फिर से 5 है, तो फिर 3 पेंटानोन। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3 पेंटानोन, क्लियर है। कोई नई चीज़ नहीं आ रही, जहाँ नई चीज़ आएगी बेटा सबको बताऊंगा मैं डिटेल में, बिल्कुल। अभी ये सब पुरानी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं बुक के एक सवाल को बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, दैट्स वाई बहुत सारे सवाल सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। वरना होना तो ये चाहिए था मैं ये करा के होमवर्क दे दूँ आपको, घर पे कर लो और हो जाता से। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा है। होमवर्क में आपको अलग सवाल दूंगा जो बुक के नहीं होंगे, बुक से आउट होंगे, ताकि बुक वाले एटलीस्ट हमें सारे क्लासरूम में ही समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गए। अब ज़रा देखो इसको क्या सेटिंग बनेगी, उसकी क्या तरीका होगा। लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देंगे, चूँकि लेफ्ट साइड से करीब है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी है हमेशा से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसका नाम का तरीका क्या होगा, इसको किस तरह से हम करेंगे। अब डबल बॉन्ड भी आ गया है, अब क्या किया जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर तो उसको अगर फिलहाल अभी लिखना नहीं, गलत नाम लिखूंगा पहले मैं इसका। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम इसको कहते हैं 2, हम इसको लिख देते हैं कि लाइक 5 कार्बन है ना, टोटल कार्बन 5 है, तो 2 पेंटानोन लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 पेंटानोन, क्लियर है, क्योंकि 2 पर लगा हुआ। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये 2 पेंटानोन था, मिटा दिए, चलो ये लो, अब तो वाकई में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता, समझना है अभी ज़रा इसको, कि पिछली बार भी आप लोग कंफ्यूज हो गए थे इसके अंदर जब एक जगह पर डबल बॉन्ड आया था। तो ये 2 पेंटानोन हो गया। अच्छा, इसको पता है एक और चीज़ लिख सकते हैं 2 पेंटानोन के अलावा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप इसको 2 पेंटानोन के बजाय पेंटन 2 ओन भी लिखा हुआ होता है कहीं पर,
ओ ये भी ओके, ये भी तरीका सही है। पेंटन टू ओन मतलब सेकंड पर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। ओन इसका वैसे भी हमने पढ़ा है कि सफिक्स होता है। तो टू पेंटोन ओन और पेंटन टू ओन दे बोथ आर एक्यूरेटली एब्सोल्युटली राइट, मतलब कोई दुनिया के इंसान इसको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जो टू पेंटन होता है वही पेंटन टू ओन होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इन सब में भी ऐसे ही कर सकते थे, तो और कोई मसला नहीं, बुक में भी कहीं पर ऐसा किया हुआ होगा, तो ऐसा परेशान नहीं होने की जरूरत है, एक ही बात है। तो ये उस वक्त होता है जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अब चूंकि डबल बॉन्ड इधर पर आ गया इस वाले पोजीशन पर, तो अब ये पेंटन नहीं होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, पेंटीन टू ओन। लेकिन अब ये भी आपको पता है डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा बताई जाती है। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, थर्ड पर है ना, फोर्थ पे तो खत्म हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, किस तरह से हम लिखेंगे इसको, लिखेंगे पेंट 3 इन 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन, मतलब थर्ड पर डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप ओन मतलब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। समझ गए बात इसमें किस तरह से मैंने किया। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको करके दिखाया, देखो नाम क्या सर, एक साथ लिखता तो आप गड़बड़ा जाते कि सर ये क्या कर दिया, पेंट 3 इन 2 ओन, बट ओके चलेगा, सही समझ गए। तो ये इस तरह से होगा। इन क्यों कर दिया सर, एन को, पेंटान ओन होता है, पेंटीन ओन क्यों नहीं हो गया, चूंकि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर जगह होता है ना, तो बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डबल बॉन्ड किसी एक जगह पर होता है, इसलिए उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है, ऐसा ही है, समझ में आया सबको। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल थे इन सारे क्वेश्चन में से, तो ये हमने कर लिया, कोई मसला, नो इशू एट ऑल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड है, तो ये एसिड हैलाइड अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बाद में होगा, ये इसके 2 क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर का सवाल है, वो भी फिलहाल नहीं होगा, एंड में होगा। हम आगे यहाँ पर आ रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चूँकि सीक्वेंस के लास्ट से मैं चलूँगा, बुक का सीक्वेंस क्या है, यही है कि हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। कीटोन समझ में आ गया सबको कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर रेडिकल से अटैच हो जाए कार्बन, तो नेमिंग किस तरह की जाएगी। एल्डिहाइड्स के जैसे लगते हैं, भूल हो सकती है आपको, एल्डिहाइड में याद रखना एक तरफ है हाइड्रोजन होता है। अब पिछले सवाल आप देख लो जितने हमने किए थे, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन सब में लाजमी था एक किनारे पर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि दोनों तरफ कार्बन अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के। अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, ये भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब C डबल बॉन्डों के एक तरफ अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए बेटा, तो ये पूरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो C डबल बॉन्डों के तरफ राइट साइड पे एक OH आ जाए, एल्डिहाइड में सिर्फ H आता था और कीटोन में इधर पे R आता था कोई कार्बन, और इसमें आ जाएगा OH, तो ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड हो। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, RCOOH या RCOOH, सेम शॉर्ट फॉर्म में बॉन्ड हटा दो, जैसे इसको हम RCOR लिख रहे थे, हम मिटा दिया वैसे मैंने, RCOOH, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये RCOOH या इस तरह से स्ट्रक्चर बना दो, तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर R की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हो, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 वॉट कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते रहोगे तो 1000 लाख करोड़ किस्म के कंपाउंड बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बुक के सवाल जितने बस वो देखेंगे, पेपर में वही आएगा, ठीक है। तो कॉमन नाम, सबसे पहले कॉमन नेम देखेंगे इसका, फिर मैं आपको यहाँ पर IUPAC नेम बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कॉमन नेम इसका क्या होता है। कॉमन नेम इसका होता है लैटिन प्लस एक एसिड, मतलब जितना भी कार्बन है, जितने भी कार्बन इसके अंदर लगे हैं, आप उसको लैटिन नंबर में बताओ। लैटिन नंबर मैंने पिछली क्लास में आपको लिखा दिया था चार्ट के अंदर, फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वैलर, कैप्रो, टोटल 5 के मैंने बताया था ना, फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वैलर, कैप्रो, 6 बताए थे। 1 को कहते हैं फॉर्म, 2 को कहते हैं एसिड, 3 को कहते हैं प्रोपायोन, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटाइल, 5 को क्या कहते हैं वैलर, और 6 को क्या कहते हैं कैप्रो। लिखा हुआ है सबके पास, लिखा हुआ होगा ना भाई, सिंपल। वो मैंने यहाँ पर लिखा था, मुझे याद जा रहा है अभी भी, इधर पे मैंने साइड पे डब्बा बना के लिखा था स्ट्रक्चर। नहीं लिखा कोई मसला नहीं, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में, तो वहाँ देख सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं कि सर हम नहीं आए थे, हमें याद नहीं, तो हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नेम हमारे पास है, दिस इज लैटिन प्लस एक एसिड, ठीक है ना। मतलब जो भी जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको लैटिन नंबर में लिखेंगे, बाद में एक लगा के एसिड लिख देंगे। अब जैसे किस तरह से, मिसाल के तौर पर यहाँ आ जाओ, HCOOH, ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक ही कार्बन है ना बेटा, इसमें एक ही कार्बन है, तो पहले लिखेंगे एक को क्या बोलते हैं फॉर्म, फिर क्या लिख देंगे एक एसिड, दैट्स वाइज दुनिया भर में इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। चूटी के डंक में पाया जाता है ना एसिड, ये एंड सिस्टिंग में पढ़ा होगा आपने 9-10 में, है ना। लाल चूटी के डंक में या लाल चूटी के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो यही होता है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मिक क्यों कहते हैं अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ इसका नाम भी अब समझ में आएगा तुम्हें। टोटल कार्बन 2 है, 2 को क्या बोलते हैं एसिड,
एसिड होता है ना, तो बाद में इक लगा दो, एसिड लिख दो, तो इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड होता है। विनेगर सिरके में पाया जाता है ना, ये सिरका जो सूप में डालते हैं। अब 3 कार्बन बोला था प्रोपायोन, तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रोपायोन, फिर लिखेंगे एक एसिड लिख देंगे एंड में, तो प्रोपायोनिक एसिड। अब यहाँ देख लो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइर, तो ब्यूटाइर लिखेंगे, फिर एंड में क्या आ जाएगा, एक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड हो गया। 5 कार्बन है, 4 और 1 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, वैलर, वैलर लिखेंगे, फिर एक लगा देंगे तो वैलेरिक एसिड। इस तरह से 6 कार्बन, 6 को क्या बोलते हैं, कैप्रो, कैप्रो लिखेंगे और एक एसिड लगा देंगे तो पूरा नाम बन जाएगा कैप्रोइक एसिड। समझ में आया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये कॉमन नेम इस तरह से चलते हैं। इसके लैटिन नंबर के साथ एक एसिड लगा देंगे। लैटिन क्या है, मैंने आपको लिस्ट लिखा दी, फॉर्म, एसिड, प्रोपाइन। फॉर्मल्डिहाइड में भी काम आ रहा था ये, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास में जो किया था, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, तो वहाँ पर भी हमने लैटिन नंबर्स को यूज़ किया था। क्लियर है। तो ये चीज़ मुझे रट्टाबाजी मुझे पसंद नहीं आती ना, ये चीज़ें बड़े मज़ेदार लगती है, मैथ्स मज़ेदार होती है, ये चीज़ें मज़ेदार होती है। याद बात करना नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कॉल्ड फलाना ढिमकाना, ये टाइम वेस्ट होता है। स्कॉल्ड ये समझ में नहीं आता। ये सब होना चाहिए यार, सिंपल लिखो, ख़त्म करो नंबर, थोड़ा सा दिमाग लग जाए, बट लिखना लंबा चौड़ा ना पड़े, थोड़ा दिमाग लग जाए ये कबूल है, बट रट्टा लगाना कबूल नहीं है। तो अक्सर बच्चों से नहीं लगता, समझ गए ना। तो ये ज़्यादा ईजी होता है उन बच्चों के लिए, इनको समझ में ज़्यादा आता है। डायरेक्ट नेमिंग आ रही है। अच्छा, अब आ जाओ कंपाउंड नंबर 6 कंपाउंड तो लाइन से हो गए, सिंपल। अब आ जाओ 7वें में रेडिकल अटैच होना शुरू हो जा रहा है। अब देखो इसको नाम हम किस तरह से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेमिंग किस तरह से की जाती है, वो अल्फा बीटा गैमा वाला तरीका होता है। देखो ये हमारे पास जो है ना बेटा, समझो उसको, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको कहता है बीटा कार्बन। बीटा के साथ भी अगर कोई कार्बन अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं, गैमा कार्बन। और गैमा के साथ भी अगर कोई कार्बन अटैच होता है तो पता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा कार्बन। तो अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, इसमें गैमा डेल्टा है नहीं, बट हो सकता है। ज़िंदगी में आगे बड़े होगे तो बहुत सारे कार्बन देखोगे, तो हाँ फिलहाल अल्फा और बीटा दिख रहा है अभी आपको। बीटा से गैमा अटैच होता है, गैमा से डेल्टा अटैच होता है। ठीक है भाई, समझ गए। तो अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हो ना पढ़ाई, ज़िंदगी में बहुत कुछ पढ़ना है। आपको लग रहा है कि सर बहुत कुछ पढ़ लिया, बट अभी स्टार्टिंग है। डॉक्टर बनने के लिए तो प्री मेडिकल में हो, अभी तो MBBS करोगे। MBBS के जो होते हैं उनको बोलते हैं यार ये नज़ला खांसी बुखार का डॉक्टर है, इतनी बेइज्जती उनकी होती है। MBBS कर लिया उसने, उस बंदे ने, उसको बोला था भाई नज़ला खांसी बुखार के ट्रेनी हो, इंटर्न हो, आप हाउस जॉब करो, आपको क्या आता है। इतना हॉस्पिटल के अंदर वाकई में फिर वो बंदा बोलता है यार मुझे कुछ नहीं आता। जब वो देखते हैं FCPS, MCPS, FRCS पास आउट लोग हैं और सर्जन्स हैं और कंसल्टेंट हैं, तो बोलता है फिर MBBS वाला बंदा अपने आप को छोटा कंसीडर कर रहा होता है, बोलते हैं यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब है। सही बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो अभी कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, वो आपको देख कर लगता है अपने छोटों को हमने बहुत पढ़ लिया। अपने बड़ों को देखो आप, सर्जन्स वगैरह को जो है, जो मेडिकल वाले इंजीनियर्स जाकर देखें PhDs को, तो आपको पता है कितना ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। सही बात है ना। फिर आपको लगेगा यार अभी तो स्टार्टिंग किया हमने पढ़ाई करना और कुछ नहीं है। तो पढ़ाई तो जाहिर सी बातें चलती रहती है, आगाज़ रहता है। तो अभी इंटरमीडिएट हो, फिर ग्रेजुएट हो गए, फिर मास्टर्स हो गए, फिर जाकर PhDs की तरफ जाओगे, तो दैट विल टेक टाइम। और जितना इंसान पढ़े उतना अच्छा है। पढ़ाई शौक़ की बात है, जिसको शौक़ है पढ़ने का वो पढ़े। बाकी कमाई करनी है तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकती है। तो कुछ लोगों को लेकिन शौक़ होता है पढ़ने का, तो फिर वो पढ़ते ही रहते हैं। तो ये शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है, वरना जॉब आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर लेते हो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। इंटर के बाद थोड़ा सा कम चांस होता है जॉब का, बट ग्रेजुएशन के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब्स करने के। और अगर आप MPhil और PhD भी कर रहे हो इंसान, जब शौक़ है तो बिल्कुल करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, तो ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होगा नाम लिखने का, अब देखो नाम लिख रहा हूँ मैं। तो ये अल्फा कार्बन के साथ Cl अटैच है ना, तो इसको पता है किस तरह, इसको लिखेंगे इस तरह से अल्फा क्लोरो, और टोटल कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन वाला हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको बोलते हैं प्रोपायोनिक एसिड। मतलब इसमें भी नंबरिंग कॉमन में, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे, लेकिन नंबरिंग 1 2 3 4 करके नहीं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके करेंगे। और डेल्टा से आगे ही नहीं जा सकते, कॉमन नेम फिर फेल हो जाता है, जबकि IUPAC में 9 10 जितना भी नंबर लेकर जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ज़रा, समझो इसको। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, दिख रहा है सबको। फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये वाला जो अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ OH अटैच है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ कभी भी नहीं है, आपको पता है कि ना, एक का प्रीफिक्स जाएगा, एक का सफिक्स जाएगा। अगर आप लिस्ट में देखोगे तो COOH तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है।
तो इसका हमेशा सफिक्स जाएगा, तो OH का प्रीफिक्स जाएगा जो क्या होता है, अभी मैंने पीछे क्या बताया, हाइड्रोक्सी। लेकिन तो और कैसे लिखेंगे, बीटा लिखेंगे पहले, बीटा हाइड्रोक्सी, उसके बाद फिर से 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपानोइक नहीं, प्रोपायोनिक एसिड, चूंकि जो हम लोग प्रोपायोन कहते हैं थ्री को। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लो फिर से सेम वही सिचुएशन आ रही है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH पूरा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन इस बार आ गया। बीटा पर CH3 लगाया तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा मिथाइल, टोटल कार्बन 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाओ, तो ऊपर देख लो ब्यूटायरिक एसिड। समझ में आ गई बात। तो नेम चलता जा रहा है इसका, मतलब अगर इस तरह से नेमिंग आ जाए, रेडिकल्स पे अटैच हो जाए। अब यहाँ देख लो, ये हमारे पास दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, अब देखो यहीं पर आगे डेल्टा आ गया इसमें, लेकिन गैमा और डेल्टा में कुछ अटैच नहीं हुआ है, सिर्फ अल्फा और बीटा पर अटैच हुआ है। तो इसको हम क्या, अल्फा और बीटा पर दोनों पर मिथाइल है, तो हम इसको वही सेम अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 है ना चेन के अंदर, तो कौन सा एसिड, वैलेरिक एसिड। समझ में आ गया सबको। तो ये हमारा कॉमन नेम चल गया बेटा, किसका, पुराने ज़माने में जो नाम लिखा जाता था इसका, लाइक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। समझ में आ गया कॉमन नेम सबको। अब आ जाता है IUPAC, थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है इसके अंदर। IUPAC में बस वही है, ओइक एसिड एंड में आएगा, तो पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, अल्कानोइक एसिड। मतलब जैसे इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, मिथान, वो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिटिक, प्रोपायोनिक एसिड, इस तरह से लिख रहे थे ना। अब वहाँ लिखेंगे अलग से मिथानोइक एसिड, भाई सिंपल जो नाम चल जाएगा, मीथीथ वाला, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऐसा चलेगा। और यहाँ क्या चलता था, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। देखिए वहाँ क्या चलेगा, मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, इस तरह से एंड में एसिड लगाते रहेंगे। अल्कानोइक का मतलब यही आ गया ना, अल्का से मुराद लाइक मीथा, इथा, प्रोपा, कुछ भी होता शुरू। सही है। अब देखते हैं नेमिंग करते हैं, पहला कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पर ये रहा, सबको दिख रहा है कंपाउंड फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे कि जब हम कॉमन IUPAC नेमिंग करेंगे ना, COOH को चलो मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो COOH को मैंने ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया। अब इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, IUPAC नेमिंग है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। अब यह सीधी कार्बन की चेन सबसे लंबी बन गई, इसमें कार्बन भी आ जाएगा, ये कार्बोनाइल का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, तो 1 2 और फिर ये 3, ठीक है। अब 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, ये 3 कार्बन टोटल है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 3 कार्बन, दिस इज प्रोपानोइक एसिड। ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, यही अगर हमारा उसमें होता, कॉमन में होता, तो कॉमन में क्या नाम होता, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप आया था अल्फा कार्बन, अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड हो जाता है इस रूल के लिहाज से। और यहाँ क्या कर दिया, 1 2 3 वाला सिस्टम, 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 3 है, तो दिस इज प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, ये लिखा हुआ है प्रोपानोइक एसिड, ये लिखा हुआ है प्रोपायोनिक एसिड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब कॉमन में बोलते हैं प्रोपायोनिक और IUPAC में बोलता है प्रोपानोइक, क्योंकि वो प्रोपायोन से निकला है ये वर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रोपायोन और प्रोपानोइक। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज नहीं, पढ़ने वाले को तो मिथानोइक भी नहीं पता होता क्या होता है, उसको तो छोड़ दो, गोली मारो, उसको तो फॉर्मिक भी नहीं पता होता उसको, वो तो फेल करेगा 4 पेपर इंटर का, उसको तो छोड़ ही दो। जो 4-5 पेपर रोकने वाले, मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, जो टॉप करने वाले वो इसमें कंफ्यूज होते हैं प्रोपायोनिक और प्रोपानोइक में। क्योंकि मैं भी होता था, एक ज़माने तक हुआ, पढ़ाते, टीचिंग लाइफ में भी एक अरसे तक हुआ, स्टूडेंट लाइफ को तो छोड़ ही दो, वो तो समझ ही में नहीं आता था क्या है, लेकिन एक ज़माने तक पढ़ाते हुए भी हुआ, फिर समझ में आने, ये अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोपानोइक और प्रोपायोनिक। मतलब ये कॉमन में है और ये IUPAC में, तो आप पहले से समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे इसके बाद आते हैं, ये हमारे पास एक अलग कंपाउंड आ गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे कि सीधी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। उसके बाद नंबरिंग कर लेते, नंबरिंग यहाँ से कर ली, 1 2 3। अब देखो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और 3 पर OH लगा हुआ है, दिख रहा है सबको। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल है, तो पहले हाइड्रोक्सी का नाम आ जाएगा, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 पर मिथाइल, उसके बाद 1 पर टोटल कार्बन 3 है, तो फिर से क्या हो गया, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से नेमिंग इसकी यहाँ पर हमारे पास चल गई, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल और 1 प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, अब इसमें देख लो, यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो बेटा, ये सीधी चल गई, एक ये ग्रुप हमारे पास बाहर आया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, NH2 आया, NH2 का प्रीफिक्स हमने पढ़ा था, दिस इज अमाइनो, अमाइनो लिखा है ना उसका, NH2 अमाइनो होता है प्रीफिक्स के लिहाज से। वैसे ही NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है, COOH भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चूंकि टॉप प्रियोरिटी पे COOH है तो हमें NH2 का क्या डालना पड़ेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इसका स्टार्टिंग का नाम, स्टार्टिंग में जब शुरू में नाम लिखा जाता है इसको अमाइनो लिखा जाता है, और एंड में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अमाइन, इथाइन है ना, इथानामाइन पढ़ा था ना हमने पीछे। तो ये 2 पर अटैच है, तो दिस इज 2 अमाइनो और 1 लिखो ना लिखो चलेगा, चूंकि 1 तो अंडरस्टूड होता है। टोटल कार्बन 3 है तो दोबारा से क्या हो गया, वही चल रहा है, सारे 3 कार्बन वाले ही आ रहे हैं, प्रोपानोइक एसिड। सही है, समझ में आ गया सबको, इसका नाम कैसा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, COOH, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड COOH, इसकी नेमिंग करते हैं। ओके बेटा ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप उसके क्वेश्चन नंबर हम जो है वो आते हैं क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, इधर पर, तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन अप कर दूंगा ताकि शायद ज़्यादा इजी तरह समझ में आए। देखो COOH है तो ये C डबल बॉन्ड OH हो गया ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये OH हमारे पास है। क्वेश्चन 4 है ये, ठीक है, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इधर पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को ओपन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया, ये रहा, ठीक है। तो अब इस पर क्या है कि जब हम इसमें नंबरिंग सबसे पहले जब हम करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन हो गई, नंबरिंग होगी 1 2 3, कहीं से भी कर लें बराबर है, चूँकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दोनों तरफ से 1 पर है और डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से 2 पर है, तो मर्जी है अब यहाँ पर एग्जैक्टली मर्जी है, चूँकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं से भी नंबरिंग कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेम सेम आएगा। तो राइट से करेगा उसका भी जो नाम आएगा, जो लेफ्ट से करेगा उसका भी सेम नाम आएगा। अब यहाँ पर 2 जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आप देख सकते हैं, तो ये एक हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, और एक 2 जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। टोटल 4 कार्बन है। अब चलो इसको भाई स्टेप बाय स्टेप में करके दिखाता हूं। अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड नहीं होता और सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हम यहां पर इसको कह देते हैं ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे ना, फिर ये ब्यूटानोइक एसिड हो जाता। अगर ये 4 अगर मतलब कार्बन एक साथ अगर लगे हुए होते हैं और सिर्फ COOH एक होता, लेकिन 2 जगह पर है, 1 पर भी COOH और 4 पर भी लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर इसको कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे ब्यूटन 1,4 डाइओइक एसिड या 1,4 ब्यूटन डाइओइक एसिड, ये भी सही था। या तो आप इसको ऐसे कर दो ब्यूटन 1,4 डाइओइक एसिड या फिर 1,4 ब्यूटन डाइओइक एसिड। चूँकि मैंने बताया था इससे पहले भी आपको कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का आ जाएगा तो ऐसे नहीं, शुरू में डाई नहीं लगाएंगे, वो सफिक्स से पहले डाई लगाएंगे ना, जैसे डाई अल पीछे हमने पढ़ा था ना, इथेन डाई अल, इस तरह से डाइओइक एसिड। तो 1,4 डाई ब्यूटानोइक एसिड नहीं लिख देना वरना 0 नंबर मिलेगा पेपर में। ब्यूटन डाइओइक एसिड या ब्यूटन 1,4 डाइओइक एसिड, दोनों सही है, दोनों एक्यूरेट है, लेकिन ये उस वक्त होता अगर ये सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन मसले के साथ यहां तो डबल बॉन्ड भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटन डाइओइक एसिड नहीं, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। लेकिन एक और मसला कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है, तो कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, फुल नेम हो गया उसका। या फिर 1,4 ब्यूट, इस तरह से 2 इन, जैसे आप बता रहे थे, आप लोग लिख रहे थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ये मेरा रिकमेंडेड तरीका है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप कैसे नाम आया। 2 इन इसलिए आया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इन के बजाय इन में चेंज कर दी और 2 की पोजीशन बता दी। और 1,4 डाइओइक एसिड क्यों लगाया सर आपने, सिर्फ ओइक एसिड क्यों नहीं लगाया, चूंकि 2 ग्रुप इसके अंदर कार्बोक्सिलिक यहाँ पर मौजूद थे, 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद थे। समझ में आया सबको। आपके सामने नाम कैसे बनाया इसका, रट्टा नहीं मारना है इसको कि याद कर लिया, ये वाला नाम मुश्किल है, समझाना है भैया। आप 5 का बॉन्ड तो पेंट 2 इन 1, इस तरह से हो जाता, डिपेंड करता ना, चेंज होता रहेगा, डिपेंड्स अपॉन दिस स्ट्रक्चर। समझ गए कैसे नाम आया। तो वरना हाँ सर हमने तो ब्यूटानोइक एसिड पढ़ा था, सिंपल सा, तो भाई 2 आ गया तो डाइओइक एसिड हो गया, और सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटेन के बजाय ब्यूटीन हो गया, और इन की पोजीशन बता दी, बात खत्म हो गई। ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड,
समझ में आ गई बात? मतलब इसको एक्सप्लेन कर दे इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर बस। अब आप इस नाम को पढ़ के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये वाला पता लग रहा है कि इस नाम में कि कौन सी चीज कहाँ अटैच है। टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट 1 और 4 पर क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, और 2 कार्बन पर इन से मरा 2 कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ये एक्सप्लेन कर रहा होता है, नाम ऐसा हो जो स्ट्रक्चर को बता रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका नाम ऐसा बना है कि स्ट्रक्चर समझ ही में नहीं आ रहा, आप खुद नहीं समझ पा रहे स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मतलब आपने नाम सही नहीं लिखा है। समझ गए? हमने जितने भी नाम लिखे हैं वो सब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी तरह से। सही है तो मसला। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, 4 को जरा ध्यान से देखिएगा। जहाँ मैं मुश्किल बोलूँ वहाँ पर उसको ध्यान से घर जाके रिवाइज करना है। अब यहाँ पर देख लो, ये स्ट्रक्चर आ गया, COOH है, इसको हमने ओपन कर लिया। नहीं भी ओपन करते तो नाम लिखा जाता। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन हो गई। ये Cl, ये C-3 फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग होगी, नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4। ओके, इसके बाद पहले क्लोरो आएगा, फिर मिथाइल आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हुए तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल। ओके, उसके बाद 1 कार्बन पर लगा हुआ 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड। 1 ना भी लिखो तो चलता है, अंडरस्टूड होता है। तो कुछ बच्चे लिखते हैं 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 1 लिखते ही नहीं है तो अंडरस्टूड होता है। क्योंकि COOH हमेशा कोई किनारे पकड़ता है अगर अकेला लगा है। एल्डिहाइड जैसे कोने में लगता है ना हमेशा फर्स्ट कार्बन पे, COOH ग्रुप ही हमेशा कोने में लगा होता है, किनारे पे लगा होता है। लेकिन कीटोन जो हमने इससे पहले पढ़ा वो बीच में भी कहीं आ जाता है, 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन, देखा है ना हमने। बट ये हमेशा किनारों पर, कॉर्नर पर लगते हैं। आज आप छठा देख लो, यहाँ पर COOH ग्रुप यहाँ पर आ गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी चल गई। ये हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग कर दी राइट साइड से। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताया था, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। अब जरा समझना, तो 3 कार्बन मान लेते डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपानोइक एसिड बोलते हैं ना भाई। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन। लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपानोइक एसिड के बजाय प्रोपइनोइक एसिड। और डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप 2 इन, फिर भले 1 लिख देंगे या 1 ना भी लिखें तो चलेगा, ओइक एसिड। तो 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड या 2 प्रोपिनोइक एसिड। समझ में आ रही बात? क्या यहाँ पर यही चीज़ की थी, डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी। तो जब हम ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं ना, ब्यूटानोइक प्रोपानोइक, मतलब हम कहना चाहते हैं सिंगल बॉन्ड है हर तरफ। और जब इन लगा देते तो मतलब डबल बॉन्ड कहीं पर पोजीशन बताकर, समझ गए। वरना डायरेक्ट हम ब्यूटान, अगर ये नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपोनिक एसिड, नाम खत्म हो जाता। सर ये 2 इन क्यों आया, 2 पर डबल बॉन्ड आई। समझ में आ रही बात क्या बताना चाह रहा हूँ? कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है ना भाई। तो 6 हो गया हमारे पास। के बाद 7th पे आ जाए, उसके बाद 7th है। और 7th स्ट्रक्चर में क्या आ गया हमारे पास है भाई, ये हमारे पास आ गया एक लाइक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, बेंजीन रिंग हमारे पास आ गया। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ COOH अटैच है, ठीक है। अब इस तरह से देखो, ये हमारे पास, अगर मान लो यहाँ से मैंने BR भी हटा दिया, यहाँ से अभी सब मिटा दे रहा हूँ, टेंशन में आ जाओगे तुम लोगों के। बेंजीन, ये तो पता है सबको, दिस इज बेंजीन। यहाँ पर अब अगर मैं COOH लगा दूँ ना, अगर मैं यहाँ पर COOH लगा लूँ, ठीक है, इसका अब हमारे पास एक स्पेशल नेम बन जाता है, ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। तो अब ये जो COOH अगर लग जाता है ना, तो इसको फिर हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो बेंजीन का एसिड है तो ये बेंजोइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन C6H5 लगा हुआ इसके साथ है, फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बेंजीन वाला एसिड है। अब यहाँ पर BR भी लगा दो। अब यहाँ BR लगा दोगे तो अब स्ट्रक्चर बन गया, नंबरिंग अब हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 नंबरिंग दे दो, 2 3 4 5 और ये 6 फिनॉल में जैसे कर रहे थे। तो ये 3 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया सबको कैसे नाम आ रहा है? तो देखो स्टेप बाय स्टेप में करता हूँ तो समझ में आ जाता है नाम। डायरेक्ट लिखते हैं बेंजोइक एसिड तो नहीं, बेंजीन बनाया, फिर बेंजोइक एसिड बनाया, फिर 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाया। अब समझ में आया चलिए नाम क्यों आया इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेम चेंज भी होगा ना, अब आपको पता होगा कि सर ने लॉजिक क्या लगाई थी इसके अंदर। अब यहाँ आ जाओ, तो अब ये 2 जगह पर COOH ग्रुप हमारे पास यहाँ पर अटैच है, एक ऊपर अटैच है, एक नीचे अटैच है। 1 2 3 4 5 6,
अच्छा बेंजोइक एसिड इसका ना डायरेक्ट नेम होता है बेंजोइक एसिड। अच्छा इसका नाम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन 7 दोबारा आते हैं, इसका नाम एक और तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 ब्रोमो बेंजीन लिख दें, एक और तरीका ये भी सही है, 3 ब्रोमो बेंजीन, उसके बाद 1 पर हम क्या लिख देंगे 1 ओइक एसिड, तो ये ओके बेंजीन है, उसके बाद 1 ओइक एसिड है, ये भी सही है, ये भी रूल्स है। बेंजीन का स्ट्रक्चर और 1 पर COOH ग्रुप लगा है तो 1 ओइक एसिड। अब आ जाओ इसका नाम देखते हैं, इसके भी 2 नाम लिखता हूँ सबसे पहले इसी रूल के लिहाज से। तो अब ये भी बेंजीन लिखेंगे और 1 और 4 पर डबल बॉन्ड 1 और 4 पर COOH लगा है ना, तो 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा ये। तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड इस वाले रूल के लिहाज से। अच्छा डायरेक्ट नाम इसके अगर हम लिखना चाहें कि COOH ऊपर और नीचे दोनों एक साथ लगाओ, तो ये हमारे पास कॉमन नेम इसका है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड टेरापेथेलिक एसिड, ये नेम है, कॉमन नेम इसका है। तो या तो रूल के लिहाज से नाम इसका लिखोगे तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, रट्टा मारने वाला कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा टेरापेथेलिक एसिड। इस कंपाउंड को इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स वगैरह केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उसको टेरापेथेलिक एसिड कहते हैं। पैट बॉटल्स बनाए जाते हैं इससे, पैट बॉटल्स होते हैं ना जो आपके पास, जो पेप्सी और फांटा मिरिंडा की जो बॉटल्स होती हैं, तो वो जो बॉटल्स होती हैं ये बनाई जाती हैं इसी टेरापेथेलिक एसिड से बनाई जाती हैं, पैट कहलाता है वो। तो उसमें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्लांट इसका जो है वो लगा हुआ है, मतलब एशिया के अंदर सबसे बड़ा टेरापेथेलिक एसिड बनाने का प्लांट है लोटे PPT है उसको हम कहते हैं, लोटे प्योर टेरापेथेलिक एसिड कंपनी, पोर्ट कासिम में कराची के अंदर मौजूद है। तो वो पूरे साउथ एशिया या पूरे एशिया के अंदर टेरापेथेलिक एसिड इस कंपाउंड को बनाने का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है पूरे साउथ एशिया के अंदर, कराची में लगा है। और बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स हाई सैलरी में 1 लाख प्लस सैलरी में हायर होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग जॉब में, लेकिन वो केमिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं और केमिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं चाहता, तो वैसे ही आप लोग हायर नहीं होगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स के नोमेनक्लेचर। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, एक चीज़ मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ, पहले एस्टर पे आता हूँ बाद में। देखो R है, फिर C डबल बॉन्ड O है, ये जो हमारे पास है ना, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास है, अब इसके राइट साइड पे कुछ चीज़ें अटैच होकर इसके ग्रुप का नाम चेंज होता रहता है, कंपाउंड अलग होता रहता है। यहाँ अगर H लगा दोगे तुम, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ऐसा ही है। यहाँ H के बजाय अगर तुम R लगा दोगे, ये बन जाएगा कीटोन। अगर यहाँ तुम R के बजाय पे OH लगा दोगे, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर OH के बजाय यहाँ पर अगर आप OR लगा दोगे, तो ये बन जाएगा एस्टर। एस्टर, नॉट ईस्टर नहीं है ये, एस्टर, ठीक है, एस्टर बन जाएगा। ईस्टर तो त्यौहार है क्रिश्चियंस का, ईस्टर डे जिसको कहते हैं, ईस्टर डे सेलिब्रेशन। तो ईस्टर इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ये एस्टर है। ईस्टर की स्पेलिंग में EASTER, ईस्टर लिखा होता है उसमें, ES है तो एस्टर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो एस्टर बन जाएगा। एस्टर क्या होता है बेटा, सेम देखो, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OR, अब ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखो OH जो था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ R जो आ रहा था वो था कीटोन, और अगर OR दोनों आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एस्टर, RCOOR, हम इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसकी नेमिंग अब किस तरह से की जाती है, तो 2 तरह की नेमिंग है, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग, दोनों तरह की नेमिंग बता रहा हूँ। एस्टर की नेमिंग किस तरह से की जाएगी, कॉमन और IUPAC में। देखो एस्टर इस तरह से होगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OR, इस तरह से है एस्टर। अब इसकी 2 तरह की नेमिंग की जाएगी, एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ छोटा लिखा हुआ थोड़ा, तो 2 तरह की नेमिंग है, कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। कॉमन नेमिंग में इसका नाम हम लोग लिखेंगे, अच्छा 2 चेन इसके अंदर चलती है, डबल चेन है। देखो एक चेन हमारी बेटा ये चलेगी, ये वाली, एक चेन ये वाली चल रही है, और एक चेन यहाँ से आपको मिलेगी जो ये वाली चेन लेफ्ट साइड पे चल रही होगी। राइट साइड पे जो चेन चल रही होती है ये वाली ना, राइट साइड पे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल चेन, इसका नाम हमेशा अल्काइल चेन आएगा। तो अल्काइल चेन का नाम, राइट चेन का नाम सबसे पहले आएगा, इसको अल्काइल की तरह से लिख देंगे। अब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वॉटएवर कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट साइड की जो चेन होगी ना, कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में इस चेन का नाम हम लोग लिखेंगे, जितने भी कार्बन उसको लैटिन नंबर में लिखेंगे, फॉर्म एसिड इस तरह से करके, और आखिरी में जो है वो 8 लगा देंगे। और जबकि IUPAC में क्या करेंगे, इसका नाम हम लोग मीथन, मतलब किस तरह से लिखेंगे, अल्कन करके लिखेंगे,
अल्कन से मुराद क्या हो गया, मीथान, ईथन, प्रोपन, ब्यूटन, पेंटन, और आखिरी में इसके अंदर हम लोग OH लगा देंगे। तो ये अल्काइल चेन है और ये कॉमन के अंदर लैटिन 8 या फिर अल्कन OH, इस तरह से चेन चलेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई एग्जाम्पल से देखूंगा तो शायद समझ में आ जाए आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली एग्जाम्पल जैसे ये उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद OC2H5, ठीक है। तो देखो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये इसको मैंने मतलब बॉन्ड छुपाया हुआ और यहाँ बॉन्ड मैंने दिखा दिया आपको, ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा बेहतर इससे समझ में आता है, मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब ऐसे मैं ऐसे भी नाम लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बुक में चूँकि ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसा आ सकता है पेपर में, तो इसलिए मैंने इसी तरह से लिखा। जो मैं बोर्ड पर जिस तरह से लिखता हूँ बुक में एज इट इज़ ऐसे ही लिखा हुआ है ना, मतलब इस तरह से पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत किसी और तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट जो है वो इस कंपाउंड की तरफ आओगे, देखो दो चेन चल रही है बेटा, एक चेन ये चल रही है, एक चेन ये। कॉमन आईयूपीसी दोनों एक साथ में नाम बता देता हूँ आपको इस बार, ठीक है। अब कॉमन में क्या नाम होगा भाई इसका, और सर आईयूपीसी में क्या नाम होगा। सबसे पहले ये वाले चेन अल्काइल चेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब दोनों में हम लोग इसको लेफ्ट राइट साइड वाली चेन अल्काइल ही आ जाए, कॉमन हो चाहे आईयूपीसी हो। अब लेफ्ट वाली चेन में इसमें सिर्फ एक कार्बन है, कॉमन में इसको हम पहले क्या लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे और आखिरी में 8 लगा देंगे, तो ये इथाइल फॉर्मेट हो गया। अब आ जाओ आईयूपीएसी में, अब एक कार्बन है तो अल्कन के लास्ट से क्या नाम हो जाएगा, मीथन, फिर आखिरी में क्या लिख देंगे, OH लगा देंगे, तो मीथानोएट। तो ये इथाइल मीथानोएट है हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो देखा जाए तो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले चेन को इसमें लैटिन में लिख रहे हैं और उसको जो केमिकल टर्मिनोलॉजीज होती है मीथ, ईथ, प्रोपाल, उसमें लिख रहे हैं, ठीक है, आईयूपीएसी में जो लिखा जाता है। सेकंड देखो, अगर इससे समझ में नहीं आया तो सेकंड से समझो। ये हमारे पास है कंपाउंड है CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर CH3, ठीक है। और ये एक चेन चली, ये रही राइट साइड पे। एस्टर में हमेशा चूंकि कंटिन्यूअस चेन चलनी चाहिए, ऑक्सीजन क्या करता है, चेन को तोड़ देता है। कीटोन में जैसे हम सब में सीधी सीधी चेन चला लेते हैं ना, यहाँ सीधी चेन चल नहीं सकती, क्योंकि चेन हमेशा कार्बन की होनी चाहिए। इस चेन को चलाएंगे ना तो बीच में ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, हार्डल ऑब्स्टिकल डालेगा। दैट्स वाई हम एक चेन राइट पे बना देते हैं और एक चेन हम लोग लेफ्ट साइड पे बना देते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों चल रही है। सब जगह तो सर एक ही चेन चल रही होती है, यहाँ दो चेन क्यों चल रही है। अच्छा, दो चेन हम वहाँ पर भी चला रहे थे, ईथर के अंदर ऑक्सीजन आ रहा था बीच में, तो इधर पर अल्काइल अल्काइल ईथर करके लिख रहे थे, अल्कोक्सी अल्केन करके लिख रहे थे। याद अगर आपको आएगा, ईथर के अंदर घर जाकर चेक करना, वहाँ पर भी दो चेन चलाई, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा था बीच में, दैट्स वाई। चलो आ जाओ भाई, कॉमन आईयूपीसी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं है। ये हमारे पास है कि दिस इज मिथाइल, ठीक है, और इसमें भी तो मिथाइल ही आएगा ना आईयूपीएसी में। लेफ्ट में दोनों में अलग अलग होंगे। अब देखो वो 3 कार्बन, हाँ मसला तो नहीं है यहाँ तक। अब लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन, लैटिन में 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपायोन, प्रोपायोन। तो मिथाइल प्रोपायोनेट, मिथाइल प्रोपायोनेट। और आईयूपीसी में कहेंगे तो मिथाइल प्रोपानोएट। बताया था ना कितनी कन्फ्यूजन है, देखने में कैसा लगेगा, सर ने दोनों को एकदम सेम लिखा है, बट फ़र्क है, ये लिखा हुआ है प्रोपायोनेट, ये लिखा हुआ है प्रोपानोएट, ठीक है। तो कॉमन आईयूपीसी में थर्ड वाला एक जैसा लगता है, बाकी चलो फॉर्म एसिड अलग अलग लगते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर थर्ड आ गया, थर्ड में ये वाला कंपाउंड भी करा देता हूँ। CH3 है, फिर CH2 2 बार है, CH2 की ट्रेन चल रही है, कंडेंस है, तो बेटा CH3 आया, फिर CH2 2 बार आया, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन C2H5, समझ गए, ऐसे ही बनाना भैया। तो देखो कोई एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है इसको, जब आप बनाएंगे ना तो आप परेशान मत हो उसको बनाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि मैं हल्का सा भी नहीं चूकता हूँ किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि सर याद करके घर से आए हैं, इतनी तेज़ी में फर बोल रहा होता मैं, चूँकि कॉन्सेप्ट है ना भाई ये, जिस दिन आप कॉन्सेप्ट बनोगे आप भी इसी तरह से बोलना शुरू करोगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है ना। कस्टमर को बड़ी बात करो, आप पता है कि सर ने बहुत एक ऐसे काम करते बहुत मुश्किल था, पता नहीं सर ने इसको कैसे कर दिया भाई। CH2 था, उसको खोल दिया हूँ करके, C डबल बॉन्ड COO था तो COO मैंने ऐसे खोल दिया, जैसे एस्टर में खोलता है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये। अब आ जाते हैं डबल चेन चलेगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है डबल चेन बनाना, तो ये कौन सी मुश्किल बात है, डबल चेन बना लेना, चल गए 2 चेन। अब कॉमन आईयूपीएसी, वेरी इजी, इथाइल है दोनों तरफ, तो कॉमन में भी इथाइल आ जाएगा, आईयूपीएसी में भी इथाइल आ जाएगा। फर्क सिर्फ आपको पता है लेफ्ट साइड के चेन में होता है। अब टोटल 4 कार्बन है, तो कॉमन में 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइर, और आखिर में 8 लगा देंगे,
ये हो गया इथाइल ब्यूटाइरेट। और आईयूपीएसी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्यूटानोएट, क्योंकि मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट, हेप्टानोएट, ऑक्टानोएट, ऐसे चलेगा ना ये तो, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट करके। और वो कैसे चलेगा, फॉर्म, एसिड, प्रोपायन, ब्यूटायर, वेलर, कैप्रो, ऐसे करके। आगे नहीं बना रहा मैं, आपको पता होना चाहिए, मैं 10,000 तरह के स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इसके अंदर अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि सर कैसे कर रहे हैं, तरीका, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं। मैं बुक के एज इट इज सवाल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं चाहूँ उसके अलावा भी चेंज कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ बुक वाले सिर्फ लिख रहा हूँ क्वेश्चन जो लिखे मैं। इसके बाद ये क्वेश्चन उठा के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो CH3 ये रहा, उसके बाद COO है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर O आ गया, फिर CH आया और CH3 ट्वाइस है ना, तो एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ, सही है। स्ट्रक्चर ओपन हो गया कंडेंस को। अब थोड़ा सा मसला, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा मसला आपको आएगा। अब वो मसला पता है क्या आएगा, यहाँ चलो एक चेन यहाँ चल रही है और एक चेन यहाँ चली, ये चेन तो बड़ी मासूम सी चेन है, बट ये मासूम चेन नहीं है, ये प्रोपाइल नहीं है इस वक्त। क्या है फिर, ये 3 कार्बन तो है बट ये प्रोपाइल नहीं है। प्रोपाइल है बट अलग किस्म का प्रोपाइल है। कौन से किस्म का प्रोपाइल है, ऐसा एल में लगा होता तो कौन सा होता, आइसो होता ही है, सीधा चलता तो डायरेक्ट प्रोपाइल होता है, ठीक है। तो इसको हम आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, याद है सबको। तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं ना, और फिर आखिरी में 8, तो आइसो प्रोपाइल एसीटेट। आईयूपीएसी में क्या नाम हो जाएगा, ये सेम वही यहाँ पर लिख दो, आइसो प्रोपाइल। तो 2 कार्बन है तो इथानोएट। समझ में आ गई बात। तो मैंने बताया यहाँ नाम जगह नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने ऊपर इस सबको नाम को बता दिया। तो इसी को मुझे यहाँ बॉक्स में फिलअप करना था, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो इस तरह कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया। 2 चेन किस तरह चलती है इस एस्टर्स के अंदर, एक राइट वाली अल्काइल चेन होती है, लेफ्ट वाली कॉमन में लैटिनेट और आईयूपीएसी में अल्कानोएट। अगर कॉमन में लिखना है तो फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपायोनेट, ब्यूटाइरेट, वैलेरेट, कैप्रोएट, और आईयूपीएसी में लिखना है तो मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट, हेप्टानोएट, ऑक्टानोएट, नोनानोएट, डिकानोएट, ऐसे चलेगा नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या है कि आइसो वाला रूल पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना, कि वैसे मैंने जब इससे पहले लेक्चर नंबर 1 या 2 जब मैं करा रहा था तो मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि जो आइसो है लेक्चर 2 में, तो वो मैंने बताया कि जो आइसो है ना वो आइसो कॉमन में लगाते हैं, आईयूपीएसी में आइसो नहीं लगता, अगर आपको याद होगा। और यहाँ पर मैं आईयूपीएसी में आइसो लगा रहा हूँ, ऐसा है। और आईयूपीएसी में आइसो लगता नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट बात है सर, ये तो आंसर सवाल गलत हो गया, ये आइसो प्रोपाइल तो नहीं बोलना चाहिए था इसको, बिल्कुल आइसो प्रोपाइल नहीं बोलते, यहाँ पर ब्रैकेट लगता है। अच्छा, जो हमारी सेकेंडरी की पुरानी बुक थी और जो न्यू बुक थी, दोनों के अंदर आईयूपीएसी के अंदर एस्टर की नेमिंग जब करते हैं ना, तो उसमें आइसो लगाने का लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है कि इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, चूँकि वो जब ब्रैकेट लगाने का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, तो इतने आराम से आप इसका नाम अब नहीं लिख पाएंगे अगर हम इसमें। तो इसकी वजह से क्या करें कि पुरानी बुक में भी और न्यू बुक में भी इसको आइसो आईयूपीएसी में जो है उन्होंने जायज़ करार दिया है कि आप उसको लिख सकते हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वरना बिल्कुल सही बात है कि अगर दुनिया भर से साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो बोलेगा गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि आता ही नहीं है आईयूपीएसी के अंदर आइसो। तो बट हमारे सिंध बोर्ड के अंदर ये चीज़ है, लिख सकते हैं, हमें तो बोर्ड में नंबर लाना है तो हमें मसला नहीं है, बट लॉजिकली गलत है, सही उन्होंने पकड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके ठीक है, क्वेश्चन अब आते हैं, ये 2 क्वेश्चन बच गए, ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पर इसको, ठीक है। एस्टर के इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, बाकी नेक्स्ट के अमाइड की नेमिंग हो गई और एसिड हाइड की नेमिंग, और बाकी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो CH3 आ गया हमारे पास, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, CH है, और CH के साथ 2 जगह पर CH3 है, कंडेंस को ओपन कर लिया। आई थिंक ये सवाल क्या बिल्कुल यही नहीं है क्या, यही क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ जो क्वेश्चन हमने बनाया था वो यही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं नहीं कर रहा, मतलब खोला उस स्ट्रक्चर को तो यही आ गया, सेम यही, कोबल के दोनों एक साथ ही लिखे हुए, सेम है बिल्कुल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2 बनाते हैं, ये थोड़ा अलग है। बेंजीन रिंग बनी हुई है दोबारा से, बेंजीन रिंग के साथ एक जगह पर आया हुआ है COCH3, और यहाँ पर आया हुआ है फिर Cl। अब देखो बेटा एक चीज़ समझा देता हूँ, एक नेम न्यू नेम मैं आप को बताऊंगा, अगरचे वो कॉमन है बट आईयूपीएसी में उसको रूल यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देखो बेंजीन रिंग अगर हमारे पास आ जाए और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इस तरह से एक स्ट्रक्चर अटैच हो जाए, C डबल बॉन्ड और CH3, मतलब इस तरह से अगर स्ट्रक्चर अटैच हो जाए, वैसे इसको कीटोन में पढ़ना चाहिए था, ये एस्टर है नहीं,
ये असल में दिस इज अ कीटोन, तो कीटोन की एग्जाम्पल में आ जाएगी, बट पहले आप इसको समझ लें, लिखना लेकिन आप इसको कीटोन में, मैं भूल से शायद मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। चूँकि अगर आप इसको इस तरह से देखो तो कार्बोनाइल ग्रुप, ये रहा बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी रेडिकल है मिथाइल और इस तरफ फिनाइल रेडिकल है, फिनाइल रेडिकल है, मतलब फिनाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, बेंजीन कह सकते हैं। लेकिन इसका पूरा का नाम ना, बेंजीन के साथ जब सी डबल बॉन्ड और CH3 अटैच होता है तो उस पूरे को आप फिलहाल आप ये कह सकते हैं, इसको हम लोग एसिटोफिनोन कहते हैं, इसका आप ये नाम याद कर लोगे, इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन, तो ये नाम है इसका एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर भी देख लो कि बेंजीन के साथ COCH3 लगा हुआ है, एसिटोफिनोन बना हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, इसको फर्स्ट कार्बन का नाम दे दिया कीटोनिक ग्रुप को, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो लिखेंगे, फिर एंड में डायरेक्टली आसानी करने के लिए एसिटोफिनोन लिख देंगे। तो एसिटोफिनोन क्या होता है, ये चीज़ होती है, इसको याद रखिएगा। तो ये कीटोन में इसको लिखना है, क्योंकि ये एस्टर नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। क्लियर है?